हजरत ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अरसे से हम इस खान वादे से वाबस्ता हैं और मैं ये कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि हजरत ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मशाइख के मज़ारात हमने अपनी आंखों से हिंद में देखे। सिर्फ मज़ार ही नहीं देखे बल्कि उनके फ्यूज़ो बरक़ात भी देखे और सिर्फ मुसलमानों को ही वहाँ जबी साई करते नहीं देखा बल्कि हिंदुओं और सिखों को भी मुसलमानों की जूतियां साफ करते हुए देखा कि ये मशाइख नक्शबंद के उर्स पर हाजिरी देने के लिए आए हुए हैं। साहिब उर्स की एक छोटी सी बात और वो करना लाजिम भी समझता हूँ, मलजूम भी है कि हजरत ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को उनके पीरो मुर्शिद ने मुरीद करने की इजाजत दी हुई थी और अपने पीर साहब के खुलाफा में सबसे कम उम्र खलीफा हजरत बाबू साहब ही थे। एक बार, दो बार, तीन बार पीर साहब ने फरमाया कि हमने आपको, ये मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, हमने तुम्हें इजाजत जो दी है तो लोगों को सिलसिले में दाखिल किया करो, मुरीद किया करो। तो एक दिन बाबू मोहम्मद यूसुफ खुद्दीस सिर्रुल अजीज ने अपने मुर्शिद पाक से कहा कि हुजूर ऐनी गाली सरकारे दो आलम तो कवा दो, इस पर भी मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कि आप बोलें, मुझे क्या जरूरत है। यही बात आप मदीने के ताजदार से कहलवाते हैं और फिर वो नूर बार वक्त आया। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी कुद्दीस सिर्रुल अजीज ने सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम का दीदार पाया, सुभान अल्लाह। और करीम ने फिर वही फरमाया जो इरशाद इनके मुर्शिद करीम का था कि जे को लड़ लगना चाहता है तो फिर ला लो। ये मफहूम खुलासा पेश कर रहा हूं। अब अजीब बात देखिए, ये आशिक लोग होते हैं ना, आशिक लोग होते हैं, नाले जिन्हों ने कोई काम सही किया उन्होंने मान भी उन्होंने जचता है। वाह वाह वाह, वेले बंदियां दा की काम है जनाब। उन्होंने कहा हजूर मेहरबानी हुण ये फरमाओ कि मैं जो पीरां नूं आख छड्डिया सी कि तुहाडे कोलों गवा देण ते हुण उधर चूंकि वो फिर गल हुंदी ना कि हुण पीरां वाल की करिए, तो मेहरबानी फरमाए कि जरा उधर भी इरशाद हो जाए। तो थोड़े दिनों के बाद पीरो मुर्शिद का खत भी यहां पर आ गया। ओदा भी मफहूम यही बनता है कि असी भी कह दिता है तो हुण तेन मालका भी कह दिता है। और वो खत हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुर रहमान साहिब किबला नक्शबंदी दामद बरकात मुलालिया के पास है और मेरा ख्याल है कि मुझे ये दो लाइनें अगली भी कह ही देना चाहिए। यही कैफियत हजरत ख्वाजा अब्दुर रहमान साहब की है। अल्लाह अकबर। मुझे एक तवील अरसा हो गया, जंडा वाला वाली के लोग जानते हैं मैं यहाँ कब से आता हूँ, एक तवील अरसा हो गया इनसे गुजारिश करते हुए कि आप, क्योंकि लोग जाली पीरों के हाथ हथे चढ़ रहे हैं, ईमान भी लुट रहा है, अकीदा भी लुट रहा है, अमल भी लुट रहा है, दौलत भी लुट रही है। और इनको हमने देखा है ये अकीदे में भी, हाफिज साहब के लिए ये बात कह रहा हूँ, अकीदे में भी पक्के माशाल्लाह, और उस अकीदे में ये उस तर्ज पर है कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, उस तर्ज। वाह वाह वाह। मोहब्बतों और शफकतों में कमाल रखते हैं। तो बेआईन ही अपने वालिद माजिद की तरह दोनों घरों से हजरत ख्वाजा साहब भी पूरी इजाजत पा चुके हैं। तो आज बड़े मजमे और उर्स में मैं कहता हूं कि जनाब जो को लड़ लगना चाहता है तो लाओ, ये जालियां तो बचे रहना। बहुत आला, वाह वाह, जाली लोगों से बचे। और आपका काम तो यही है, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपका हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में, उनका आगे हाथ है, फिर शाह नक्शबंद तक है, फिर मौला अली तक है, फिर हुजूर की जात तक है, और फिर अगला ऐलान तो है ही है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है। तो अल्लाह इस आस्ताने को सलामत रखे, हजरत ख्वाजा साहब को, आपके साहबजादगान को इसी तरह दीन मतीन की खिदमत करने और फैज पाने की तमन्ना रखने वालों को फैज याब करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। हमारे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रहें जनाबी हजरत वाला शान जनाबी किबला हजरत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज साहब कादरी रज़वी बड़े जामे अंदाज में
जमीयत से खिताब फरमा रहे थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम किया। अल्लाह करीम इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सुन्नियत के सरों पर कायम दायम रखे। और सुन्नियत का बरमला जिस अंदाज में ये प्रचार करते हैं, इजहार करते हैं, इसी आपकी जात के हवाला से आपने एक बड़ा खूबसूरत ऐलान फरमाया कि दरे यूसुफ फिर खुल गया है, दरे यूसुफ फिर खुल गया है। और यूसुफी फैज पाने के लिए जो मुतमन्नी हैं, इरादा रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस घराना की जो है वो गुलामी बंदे को जमाने का मखदूम बना देती है। तो वो अहबाब जो मुरीद होने का इरादा रखें, अब दर यूसुफी खुल चुका है, फैज़ यूसुफी पाने के लिए अपने दामन को इस दर पर दराज फरमाएं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हुजूर बाबूजी को उम्र दराज सेहत वाली अता फरमाए, आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे, ताकि आपके फैज़ बरक़ात से, आपके खानवादा करम और आपके शयूख के और जद्द आला के फैज़ से हम अपने ज़ाहिर व बातिन को आरास्ता करते रहने की तौफीक पाते रहे। दोस्तानी गिरामी कद मैं एक जुमला यहाँ पर अर्ज करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। एक दफा जरा तबीयत बनाकर कहें सुभान अल्लाह। वे रात के इस मौसम में और रात के इस वक्त में सुभान अल्लाह की इतनी ज्यादा सदा आ जानी इस बात की दलील है कि आप हज़रात महफिल पाक को इख्तिताम की तरफ जाते हुए नहीं बल्कि अभी नुक्ता आगाज पर ही महसूस कर रहे हैं। तो अपने ज़ौक़ की मेराज पर रश्क करते हुए कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आज की इस वज़न में हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब कराची से तशरीफ ला चुके हैं और आप और हम इन्हें सुनने का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। हाफिज ताहिर साहब तशवीश में थे कि रात के इस पहर में जब नींद का पहरा हो जाता है तो फिर किसी का पढ़ना जो है वो पंजाबी जी ने कहते पढ़ने पे आ गया, यूं कह लीजिए कि मुशक्कत में पढ़ने वाली बात है। लेकिन हाफिज ताहिर साहब देख रहे हैं कि रात का ये माहौल है और ज़ौक़ की बेदारगी का ये आलम है कि अभी महफिल इख्तिताम नहीं, अभी अपने नुक्ताए आगाज पर ही खड़ी है और हसूले मेराज के लिए दबे दबे पहुंच रही है। तो अब हाफिज साहब को तसल्ली होगी इस बात की कि महफिल पाक जो है वो अपने बावी अरूज तक अभी जाएगी और मकाम मेराज पर पहुंचकर उस वक्त सदाएं बुलंद होंगी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो मैं जो जुमला आप हज़रात की समाअतों की नजर करना चाह रहा हूं, मैं कई बार इरादा कर चुका लेकिन वक्त को पेश नजर रखते हुए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आने वाली शख्सियात के वक्त को मलहूज रखते हुए फिर आप हज़रात के सामने कुछ